तो चलिए पता लगाते हैं कि एक अडियाबैटिक प्रोसेस में एक थर्मोडायनामिक सिस्टम कितना काम करता है, जबकि मान ले ये इनिशियल स्टेट में इसका प्रेशर P1 और वॉल्यूम V1 है, जबकि फाइनली इसका प्रेशर और वॉल्यूम ये बन जाता है P2 और V2। टेम्परेचर भी इसका लिख ले। चलिए यहां पर इसका टेम्परेचर था T1, जबकि अडियाबैटिक प्रोसेस है तो इसका टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा, सो टेम्परेचर चेंज होके हो गया T2। जैसे कि हमें पता है अडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें कि एक थर्मोडायनामिक सिस्टम में हम बाहर से जो एनर्जी देते हैं वो जीरो होता है, अर्थात बाहर से हम कोई एनर्जी इसे प्रोवाइड नहीं करते हैं। ये होता है अडियाबैटिक प्रोसेस। और पॉइजन्स लॉ में हमने ये देखा था कि अडियाबैटिक प्रोसेस में प्रेशर और वॉल्यूम टू द पावर गामा, इसका जो प्रोडक्ट होगा ये एक कांस्टेंट होता है। तो फिलहाल के लिए मैं इस कांस्टेंट को K लिखता हूं। और ये जो गामा है, ये गामा ये होता है जो गैस यहां पर प्रेजेंट है, अर्थात जिस गैस को हम थर्मोडायनामिक सिस्टम में कंसीडर किए हैं, उस गैस का Cp अर्थात मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसे पॉइजन्स लॉ भी कहा जाता है। सो मैं यहां लिख दूं कि ये है पॉइजन्स लॉ। सो ये है पॉइजन्स लॉ। तो हमें यह पता लगाना है कि ये जो थर्मोडायनामिक सिस्टम काम करेगा, इस केस में ये काम कितना होगा। तो जैसे कि हम हमेशा करते हैं, यहां भी हम एक इंटरमीडिएट स्टेज कंसीडर करेंगे, बीच का एक स्टेज, जहां पर कि इसका प्रेशर P है और इसका वॉल्यूम V है। और इस थर्मोडायनामिक सिस्टम में एक छोटा सा चेंज होता है। इसका जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ता है, बढ़ के V प्लस dV हो जाता है। और यहां पर ये थर्मोडायनामिक सिस्टम जो थोड़ा सा काम कर रहा है इस पिस्टन को ऊपर चढ़ाने में, इस पिस्टन को इसने dx डिस्टेंस ऊपर चढ़ाया, इसके कारण इसने जो काम किया, छोटा सा काम जो थर्मोडायनामिक सिस्टम ने किया, वो है डेल्टा W। हमने इससे पहले काफी चर्चा किया कि यहां पर डेल्टा हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये एक इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है। ये वर्क डन जो है इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे ही डिपेंडेंट नहीं होता है, बल्कि जो पाथ है, जो कि कर्व होता है, प्रेशर वॉल्यूम कर्व होता है प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ में, उसके पाथ पे भी डिपेंडेंट होता है। तो ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है, ये एक इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है। ये डेल्टा वही बात बता रहा है। तो फिर इस छोटे से वर्क डन जो है, इसे हम कैसे कंप्यूट करेंगे। अडियाबैटिक प्रोसेस में जो प्रेशर है, यह प्रेशर ड्रॉप करता है। जितना वॉल्यूम बढ़ता है प्रेशर ड्रॉप करता है, क्योंकि बाहर से हम एनर्जी नहीं देते हैं। तो वॉल्यूम बढ़ते साथ इसका इंटरनल एनर्जी में खर्च हो जाता है। इसका इंटरनल एनर्जी ही इसका वॉल्यूम को बढ़ाता है। तो होता यह है कि इसका प्रेशर और इसका टेम्परेचर दोनों घटता है। लेकिन इस छोटे से प्रोसेस के लिए, ये बहुत छोटा प्रोसेस है, बहुत थोड़ा सा ही पिस्टन ऊपर चढ़ा है, तो ऐसे सिचुएशन में हम ये मान लेते हैं कि प्रेशर कांस्टेंट है। हम ये मान सकते हैं। इसी तरह से हम इंटीग्रेट करते हैं। दो अगर फंक्शन रहे एक दूसरे पे डिपेंडेंट, तो अगर एक में चेंज हम कंसीडर करते हैं और दूसरा में हम उस चेंज को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं और उसके बाद इंटीग्रेट करते हैं, क्योंकि ये जो P है ये V का ही एक फंक्शन होता है। तो V में अगर चेंज हो, वहीं अगर हम रिफ्लेक्ट करवाते हैं और इंटीग्रेट करते हैं, तो ये जो प्रेशर में थोड़ा सा चेंज है, उसे अगर हम रिफ्लेक्ट ना भी करवाएं, नेग्लेक्ट कर दें, तो भी हमें जो फाइनल एक्सप्रेशन मिलता है वो सही मिलता है। इंटीग्रेशन का फंडामेंटल है ये। तो फिर यहां जो ये छोटा सा वर्क डन है, ये किसके बराबर होगा। देखिए, ये जो पिस्टन है ये नीचे की तरफ एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, जो कि बराबर होगा इस प्रेशर के P के। क्यों? क्योंकि ये पिस्टन जो नीचे की तरफ प्रेशर एक्सर्ट करेगा, उसी को विथस्टैंड करेगा ये। तो हम देखने वाले हैं कि ये जो dW है ये किसके बराबर होगा। देखिए, इससे पहले हम काफी बात कर चुके हैं कि ये dW जो है ये बराबर होता है PdV के। लगभग हर वीडियो में जब भी वर्क डन की बात होती है, तभी हमने ये प्रूव किया है कि ये डेल्टा W इज इक्वल टू PdV। तो अगर आप इसके साथ यूज टू है, आपको पता है ये कैसे होता है, तो इस वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर जाए, थोड़ा आगे बढ़ जाए। इसमें हम ये प्रूव करेंगे कि डेल्टा W इज इक्वल टू PdV। फिर से
तो यहां पर देखिए ये जो गैस है, ये जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहा पी पिस्टन पे। तो ये पिस्टन पे पी प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, जिसके कारण कि एक फोर्स भी एक्सर्ट हो रहा है यहां पर इस पिस्टन में। वो कैसे कि इस पिस्टन का अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ये अगर ए है, तो हम कह सकते हैं कि ड्यू टू दिस प्रेशर पी, जो कि यहां एक्ट हो रहा है पिस्टन में, उसके कारण एक फोर्स क्रिएट होगा और ये फोर्स बराबर होगा प्रेशर इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया के। और इस फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट dx हो रहा, तो एक वर्क डन होगा। तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा W इज इक्वल टू फोर्स P इंटू ए इंटू dx, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। देखिए वर्क डन होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, वो दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स। लेकिन यहां पर जो फोर्स का डायरेक्शन है वर्टिकली अपवर्ड्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, दोनों एग्जैक्टली सेम है। तो जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम पता करेंगे तो सिंपली इनका जो मैग्नीट्यूड्स है वो मल्टीप्लाइड हो जाएगा, जो कि हमने यहां पर किया है। यही है डॉट प्रोडक्ट रूल। तो फिर इससे आगे हम कह सकते हैं कि ये बराबर है P इंटू ए इंटू डी एक्स के। यहां पर A इंटू डी एक्स को देखिए ये है क्या। अगर आप इस पिस्टन के जो पोजीशन है उसे यहां पर प्लॉट करें तो पिस्टन यहां पर था, ये ऊपर कितना चढ़ा, dx चढ़ा। और A क्या है, A इसी पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो पिस्टन जो वॉल्यूम ट्रेस किया यहां पर, जो वॉल्यूम ये कवर करके ऊपर चढ़ा, वो वॉल्यूम है ये वाला वॉल्यूम। ये जो एक सिलिंड्रिकल रीजन है इसका वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम होगा क्या, इसका बेस एरिया जो कि है A इंटू इसका हाइट जो कि है dx। इसका मतलब पिस्टन जितना ऊपर चढ़ा और वो जो वॉल्यूम कवर किया वही वाला वॉल्यूम है ADX, जिसे कि हमने माना dV। यहां पर देखें वॉल्यूम V था इस पूरे सिस्टम का, अब ये dV बढ़ गया है, मतलब ये पिस्टन जितना वॉल्यूम यहां पर ट्रेवल किया है वही वॉल्यूम है dV। सो हम इसे कह सकते हैं कि ये है P इंटू dV। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो छोटा सा काम होगा इस इनफाइनाइटेसिमल प्रोसेस में, ये बराबर होगा PdV के। अब अगर टोटल वर्क डन हम पता करें, सो टोटल वर्क डन पता करते समय हम क्या करेंगे, टोटल वर्क डन, इसमें हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे डेल्टा W को। कहां से कहां तक, तो मान ले कि ये स्टेट है A और ये स्टेट है B, तो A से लेके B तक हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे। आप इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इनिशियली हमने कितना काम किया था, बिल्कुल शुरुआत में हमने कोई काम नहीं किया था, और फाइनल स्टेट में जाके मान ले हम टोटल काम W कर रहे हैं, इसी को हम यहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं W से। तो ये होगा वर्क डन 0 टू W, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये किसके बराबर होगा, अगर डेल्टा W इस एक्सप्रेशन के बराबर हो तो उसी को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ PdV के। यहां पर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, तो जो लिमिट्स होगा वो भी वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में होगा। तो वॉल्यूम का जो वैल्यू था या फिर इनिशियल जो वॉल्यूम था वो तो V1 था और फाइनल वॉल्यूम V2 है, तो लोअर लिमिट V1 होगा और अपर लिमिट V2 होगा, V1 से लेके V2 तक। और ये P जो है ये वॉल्यूम का फंक्शन है। यहां से देखिए आप, ये प्रेशर वॉल्यूम का फंक्शन है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं, यहां से हम कहेंगे प्रेशर इज इक्वल टू वो कांस्टेंट डिवाइडेड बाय V टू द पावर गामा। तो ये वाला वैल्यू हम यहां सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं P के जगह, और करना भी होगा हमें क्योंकि हम वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, और P अगर वॉल्यूम का फंक्शन होगा तो वही फंक्शन हमें यहां पर लिखना पड़ेगा। सो इसी को हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यह है इंटीग्रेशन ऑफ K, कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय V टू द पावर गामा इंटू dV, और लिमिट होगा इसका एज यूजुअल V1 से लेके V2 तक। तो फिर वर्क डन देखे, ये टोटल वर्क डन, ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, K तो कांस्टेंट है उसे इंटीग्रल के बाहर ले जाए, और इंटीग्रेशन ऑफ V टू द पावर नेगेटिव गामा, देखिए 1 ओवर V टू द पावर गामा, इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इनटू dV। सो इसका लिमिट फिर से V1 से लेके V2 तक, और आगे जब हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, कांस्टेंट के तौर पे K को बाहर रखे और हम इंटीग्रेट करेंगे इसे, तो हमें मिलेगा V टू द पावर नेगेटिव गामा प्लस 1 डिवाइडेड बाय नेगेटिव गामा प्लस 1,
और इसका लिमिट जो होगा ये होगा V1 से लेके V2 तक। उस वैल्यू को अगर आप पुट करें तो देखिए आपको क्या मिलेगा, K को बाहर ही रख दे और ये जो टर्म है ये भी कांस्टेंट है तो इसे भी हम बाहर ले जाते हैं, तो इसे ऐसे भी हम लिख सकते हैं 1 माइनस गामा। और ब्रैकेट के अंदर जो है यहां इस एक्सप्रेशन में अपर लिमिट का वैल्यू V2 और लोअर लिमिट का वैल्यू V1 पुट करें तो आपको क्या मिलेगा, देखिए ये होगा V2 अपर लिमिट पहले पुट करें टू द पावर निगेटिव गामा प्लस 1 को 1 माइनस गामा भी हम कह सकते हैं। सो 1 माइनस गामा माइनस V1 टू द पावर 1 माइनस गामा। अब K को अगर आप इंसर्ट करते हैं ब्रैकेट के अंदर तो दोनों एक्सप्रेशन के साथ अर्थात इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ K मल्टीप्लाइड हो जाएगा और K के जगह हम इस टर्म को लिख सकते हैं। तो K ये क्या है, यह है प्रेशर इनटू वॉल्यूम टू द पावर गामा किसी भी सिचुएशन के लिए। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि K ये बराबर है P1 इंटू V1 टू द पावर गामा, ये बराबर है P2 इंटू V2 टू द पावर गामा। तो कभी हम इस वैल्यू को पुट करेंगे तो कभी हम इस वैल्यू को पुट करेंगे, दोनों ही K के बराबर है। तो हम इंटरचेंजेबली कभी इसे तो कभी इसे यूज कर सकते हैं। तो इससे आगे ये टोटल वर्क डन जो है ये बराबर होगा किसके, देखे K को हम अंदर ले जाएंगे। सो 1/1 माइनस गामा इंटू K इंटू ये वाला टर्म। तो यहां तो V2 अपीयर कर रहा है तो हम इसे यूज करेंगे या इसे, कॉमन सेंस लगाएं, हम यूज करेंगे इसे। तो K के जगह हम लिखेंगे P2 इंटू V2 टू द पावर गामा इंटू ये वाला एक्सप्रेशन। सो V2 टू द पावर 1 माइनस गामा माइनस K इसके साथ भी मल्टीप्लाइड होगा तो अब K के जगह हम क्या यूज करेंगे, ये वाला एक्सप्रेशन या ये वाला एक्सप्रेशन। यहां पर देखिए V1 अपीयर कर रहा है तो अब हम ये वाला एक्सप्रेशन लिख सकते हैं K के जगह। सो P1 इंटू V1 टू द पावर गामा इंटू ये वाला एक्सप्रेशन, सो इंटू V1 टू द पावर 1 माइनस गामा। तो अब देखिए ये क्या बनेगा, इससे आगे हम कह सकते हैं कि वर्क डन, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू 1/1 माइनस गामा इंटू P2 इंटू इसे मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा V2, सो V2 माइनस P1 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा V1। यहां पर देख ले कि अगर मान ले कि x टू द पावर गामा मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम x टू द पावर 1 माइनस गामा के साथ, तो चूंकि x टू द पावर a इंटू x टू द पावर b को हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ ऐसे x टू द पावर a प्लस b, तो यहां भी हम इसे लिखेंगे x टू द पावर गामा प्लस 1 माइनस गामा। तो यहां देखिए ये गामा पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा और x टू द पावर 1 बचा हुआ रहेगा। यहां भी वही होगा, x के जगह V2 सोचे तो ये V2 बचा हुआ रहेगा, V2 टू द पावर 1 जो कि V2 के बराबर होता है। तो अब ये मिल गया हमें फॉर्म जो कि होता है टोटल वर्क डन इन अडियाबैटिक प्रोसेस। अडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें कि हम थर्मोडायनामिक सिस्टम में बाहर से कोई एनर्जी, हीट एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं। अब देखिए इसे हम एक और फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, अगर आप आइडियल गैस इक्वेशन देखें, सो आइडियल गैस इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि PV इज इक्वल टू N इंटू R इंटू T। यहां पर N नंबर ऑफ मोल्स है, यहां जो भी थर्मोडायनामिक सिस्टम में गैस है, कितना मोल का गैस है वो N रिफ्लेक्ट कर रहा है, R गैस कांस्टेंट है और T इसका टेम्परेचर है, किसी भी पॉइंट में इसका टेम्परेचर। तो हम यहां कह सकते हैं कि P1 V1 फर्स्ट स्टेट में, इनिशियल स्टेट में प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट इज इक्वल टू N इंटू R इंटू T1, क्योंकि तब टेम्परेचर T1 था। उसी तरह से हम कह सकते हैं कि P2 V2 फाइनल स्टेट में प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट इज इक्वल टू N इंटू R इंटू T2, क्योंकि फाइनल स्टेट में इसका टेम्परेचर T2 था। तो अगर इन वैल्यूज को हम यहां सब्सटीट्यूट करते हैं, P2 V2 के जगह NR इंटू T2 और P1 V1 के जगह NR इंटू T1, तो देखिए हमें क्या मिलेगा, दोनों में ही NR रहेगा, यहां भी NR T2 और यहां भी NR प्रेजेंट है,
एन आर इंटू टी वन। सो एन आर को हम कॉमन आउट कर देते हैं पहले ही। सो इससे आगे हम कह सकते हैं कि ये बराबर होगा वर्क डन, ये बराबर होगा एन आर को हमने कर दिया कॉमन आउट डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा इनटू ब्रैकेट के अंदर T2 माइनस T1। तो ये हो गया इसका एक और एक्सप्रेशन, टोटल वर्क डन इन अडियाबैटिक प्रोसेस। सो ये पहला एक्सप्रेशन जो कि प्रेशर और वॉल्यूम के फंक्शन में है, और इसके नीचे दूसरा एक्सप्रेशन जो कि टेम्परेचर के फंक्शन में है। वही वर्क डन, वही प्रोसेस, दो फॉर्मूला।